अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पंजाब कॉलेज लाहौर वाला मामला मजीद उलझता जा रहा है और तुलबा का जो एहतजाज है वो भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन अभी तक मामला सुलझ नहीं सका। अब तक की क्या अपडेट्स हैं, गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो क्या है, ये आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे। जबकि दूसरी जानब इस वाक़या पर मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी एक मौकफ सामने आया है। उनका मौकफ क्या है ये भी आपको मुकम्मल तफसील के साथ इसी व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात कर लेते हैं। तो आज सारा दिन तुलबा का एहतजाज जारी रहा और उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आया। सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब के अंदर जहां जहां पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ब्रांचेस हैं वहां वहां तुलबा ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और पुलिस भी एक्टिव रही। लाहौर के अंदर भी काफी सारा लाठीचार्ज हुआ, तुलबा और पुलिस आपस में टकराए भी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी इस तरह के वाकयात रूनमा हुए। जबकि तुलबा ने जो है वो पंजाब असम्बली का रुख भी किया और वहां जाकर भी नारेबाजी की और उस बच्ची के लिए इंसाफ तलब किया। लेकिन अभी तक ये मामला जो है वो सुलझ नहीं सका। डीआईजी कामरान साहब जो है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो मुख्तलिफ उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं उसमें उन्होंने यही बात की है कि अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो लड़की कौन है और ये वाकया हुआ भी है या नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक उस वाकये की कोई एफआईआर नहीं है, कोई कॉल रिपोर्ट नहीं हुई। डीआईजी कामरान साहब ने कहा कि हमने अभी तक जो कार्रवाई की है उसमें हमने उससे सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाया जिसका ताल्लुक सरगोदा से था। उससे हमारी पूछगिछ जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उससे भी कोई खास किस्म के सबूत नहीं मिले। यानी कि डीआईजी कामरान साहब की अब तक की जो गुफ्तगू है उसके मुताबिक इस तरह का कोई वाकया जो है वो नहीं हुआ है, ना ही किसी किस्म के शवाहद मिले हैं, ना ही तुलबा कुछ मुस्तनद चीजें बता सके हैं अभी तक, और ना ही कॉलेज से ही कुछ इस तरह के सबूत मिले हैं जिसके तहत हम एफआईआर दर्ज कर सकें। डीआईजी साहब का कहना था कि हम वाकई इस हक में है कि अगर ये वाकया हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है और हम उस बच्ची के साथ हैं और इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि हमें उस वाकये के मतलब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिले जो अब तक नहीं मिल सकी। जबकि दूसरी जानब तुलबा का कहना है कि इसमें कुछ मशकूक चीजें मौजूद हैं और वाकया तो डेफिनेटली हुआ है और जरूर हुआ है। अगर ना हुआ होता तो फिर कॉलेज की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो डिलीट ना की जाती, कैमरों को ना तोड़ा जाता और कॉलेज के अंदर जो मशकूक सरगर्मियां हुई हैं वो ना होती। दूसरी जानब जो वजीर तालीम है, जब कल उनका बयान आया तो वो भी एक डेफिनेटली मशकूक बयान था जिसमें उन्होंने जो है वो कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन है उसको मुअत्तल करने की बात की। यानी कि कुछ ना कुछ उन्होंने भी इस वाकये को तस्लीम कर लिया था, लेकिन पुलिस इस वाकये को अभी तक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अभी तक कोई शवाहद जो है वो नहीं मिले। आज की अगर बात करें तो आज मुख्तलिफ बार के जो वकला हैं उन्होंने भी जो है वो इसकी मजम्मत की है, पुरजोर मजम्मत की है। मुख्तलिफ इलाकों से नोटिस जारी हुए और वकला ने भी बाकायदा तौर पर तुलबा से इजहार यकजहती किया और ये मुतालबा किया हुकूमत वक्त से उस बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे तलीमी इदारों के अंदर इस तरह होना डेफिनेटली एक तशवीशनाक सूरत हाल है और गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। यानी कि वकला भी अब तुलबा की आवाज बन चुके हैं और ये मामला मजीद शिद्दत इख्तियार करता नजर आ रहा है। दूसरी जानब मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है उनका इस हवाले से मौकफ आया। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का उनका कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन यहाँ मैं एक वाकया उनका जरूर कोट करना चाहूंगा। आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों उनसे निजी टीवी के एक सहाफी ने इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बयान दिया जो बाद में उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई, बड़ा उसको तंज़ो तशनी का निशाना बनाया गया। डॉक्टर साहब से जब पर्दे के हवाले से पूछा गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक नामहरम के साथ बैठना किसी मर्द का या दो नामहरम मर्द और औरत है वो आपस में नहीं बैठ सकते, उनकी आपस में बातचीत भी जो है वो इस्लाम के अंदर हराम है। बल्कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक हदीस बयान की कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जो औरत है उसके सर के ऊपर तीर ठोंक दिया जाए, ये उससे बेहतर है कि एक वो नामहरम के साथ हाथ मिलाए या नामहरम के साथ बैठे। यानी कि इस कदर उन्होंने शिद्दत के साथ इस मामले को कंडेम किया। तो इसमें उन्होंने एक और बात भी की। डॉक्टर साहब का कहना था कि अगर एक मर्द जो औरत के सामने बैठता है या उसको देखता है या टीवी के ऊपर उसको सुनता है या लाइव उसके साथ बैठता है, अगर किसी औरत को वो 20 मिनट तक देखता है और उसके अंदर कोई फीलिंग पैदा नहीं होती, उसको कुछ नहीं होता, तो फिर वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ये उनका बयान देना था कि हर तरफ एक तंजो तशनी का निशाना उनके बयान को बनाना शुरू हो गया और जो मोमबत्ती माफिया है खास तौर पर उनको ये बयान बड़ा चुभा और उन्होंने फिर इस मामले को जो है वो तूल देने की कोशिश की। लेकिन यहाँ सवाल फिर वही है कि डॉक्टर साहब की राय डेफिनेटली बेहतर है। इस्लाम ने जो कवानीन बनाए हैं औरत के लिए, अगर औरत उन हदूद के अंदर रहती है तो ये औरत के लिए महफूज पनाहगाहें हैं। अगर औरत उन इस्लाम की बाउंड्रीज को क्रॉस करती है तो फिर औरत के लिए खतरा ही खतरा है। मैं यहाँ ये इसलिए कोट कर रहा हूँ कि जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं या हमारे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं
उसके अंदर जो मखलूत निज़ाम तलीम है, ये सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। हम उस वक्त जागते हैं, हम उस वक्त उठते हैं जब कोई वाक़या पेश आ जाता है। इससे पहले हम सब सत्तू पी के सोए होते हैं, वालिदैन भी सोए होते हैं, सोसाइटी भी सोई होती है, लेकिन जैसे ही कोई दरिंदा आकर अपना काम डालता है तो फिर हमारी जो है वो आंखें खुलती हैं। तो सबसे पहले तो इस बेहूदगी का जो दरवाजा है इसको बंद करना चाहिए। ये बेहूदगी का दरवाजा बंद होगा तो अगले मामला जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। यानी हमें इस मखलूत निज़ाम तलीम को बंद करना होगा। दूसरी तरफ जो खवातीन के अदारे हैं, जो खवातीन के कॉलेजेस हैं जिसमें लड़कियां पढ़ती हैं, वहाँ जो मेल स्टाफ है उसको बंद करना होगा, उसका दाखिला बंद करना होगा। ना ही वहाँ कोई मेल सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हो। अगर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है तो उसको गेट से बाहर रहना चाहिए, उसका अंदरूनी मामला के अंदर कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ खवातीन को सिर्फ खवातीन ही तलीम दे सकती हैं, इसके अलावा मर्द उनको तलीम देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो अगर एहतजाज हो रहा है तो इस बात पे भी एहतजाज किया जाए कि इस पॉलिसी को ही खत्म किया जाए, खवातीन के साथ सिर्फ खवातीन ही डील करें, किसी भी सूरत किसी भी मर्द को इन अदारों के अंदर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेटली अब डॉक्टर साहब की जो बात है वो बड़ी जबरदस्त साबित हुई है। अब मोमबत्ती माफियों को भी इस बात की समझ आ गई होगी, क्योंकि अभी मामला आगे बढ़ा है तो फिर बात की समझ आई है। तो डॉक्टर साहब ने वो बिल्कुल दुरुस्त बात कही थी कि जब एक नामहरम मर्द और औरत एक जगह पे बैठते हैं तो डेफिनेटली वहां कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। ये हम नहीं कह सकते कि वहां कुछ ना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि ये जो पर्दा है ये आंखों का पर्दा होता है। तो उनके लिए गुजारिश ये है कि अगर ये पर्दा आंखों का होता तो फिर उम्महातुल मोमिनीन के लिए होता, फिर सहाबियात के लिए होता, फिर सहाबा के लिए होता, जिनके लिए ये आयतें उतरी। बाकायदा तौर पर जब पर्दे की आयात नाज़िल हुई तो उस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि ये जो गैर मुस्लिम है ये हमारी औरतों को देखें। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बातें डिस्कस कर रहे थे। तो इस डिस्कशन के बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक उतारा और बाकायदा तौर पर मुसलमानों की औरतों को उम्महातुल मोमिनीन के लिए ये हुक्म नाज़िल हुआ कि वो जब बाहर निकले तो अपने मुंह के ऊपर चादरें लटका लिया करें। ये सूरह अहज़ाब की आयत है, आप इसका तर्जुमा पढ़ सकते हैं। तो ये कैटेगोरिकली इस्लाम के वाज़ेह और दो टोक अहकामात हैं। अगर हम इन अहकामात के ऊपर पाबंदी करते हैं तो फिर हमारे काफी सारे मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं। यानी कि पर्दे के मामले के ऊपर इस्लाम ने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं। जब हम कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर मामला आगे बढ़ते हैं, और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो फिर मामला खराब हो जाते हैं और फिर इस तरह के वाकयात होते हैं। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा, हरगिज नहीं कह रहा कि ये जो वाकया है ये होना चाहिए था। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, तशवीशनाक वाकया है। हुकूमत की कारकर्दगी इस हवाले से बड़ी मशकूक है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये गलत खबर है और ये जिसने फिर वो गलत खबर दी है, जिसने फैलाया है, जिसने इसको ट्रेंड किया है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और अगर ये खबर दुरुस्त है तो फिर जिस शख्स ने ये घिनौना फील किया है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि बाद में कोई जुर्रत ना कर सके। लेकिन इस दरवाजे को भी हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। ये बेहयाई का जो दरवाजा है इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, खवातीन की तालीम अलग की जाए, उनको पढ़ाने वालों का जो सिलसिला है वो खवातीन का हो और खवातीन अलग से उनको तालीम दें, और मर्दों खवातीन का ये जो इख्तलात है इसको खत्म किया जाए। इंशाल्लाह इससे काफी सारी बुराइयां जो है वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। ये थी अब तक की अपडेट्स। जैसे इस हवाले से कुछ नई अपडेट्स आएंगी आपको जरूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।